हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू पेशावर चैनल एकेडमी। डियर स्टूडेंट, मैं हूं अब्दुल वासान और आप देख रहे हैं पेशावर चैनल एकेडमी। तो डियर स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं तार पीरियड के बारे में कि बेसिकली तार पीरियड है क्या, और तार पीरियड के एलिमेंट के यूजेस के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टी ऑफ तार पीरियड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, पेरियोडिक टेबल में हमारे पास दो तरह के रो होते हैं, एक वर्टिकल रो एंड सेकेंड इज हॉरिजॉन्टल रो। ये रो है हमारे पास वर्टिकल रो के इन पेरियोडिक टेबल, और ये है हॉरिजॉन्टल रो। ये हॉरिजॉन्टल रो है। ये डियर स्टूडेंट, ये रो, ये वाला ब्लू वाला, डियर स्टूडेंट, ये है हॉरिजॉन्टल रो। ओके, और ये हॉरिजॉन्टल रो है पीरियड। ओके, और ये जो नज़र आपको आता है ब्लैक वाला रो, ये है वर्टिकल रो। वर्टिकल रो, और ये वर्टिकल रो है डियर स्टूडेंट हमारे पास ग्रुप्स। ओके, ये है ग्रुप्स हमारे पास। तो आप बात करते हैं तार पीरियड के बारे में कि बेसिकली तार पीरियड है क्या। देखिए डियर स्टूडेंट, तार पीरियड पीरियोडिक टेबल में शॉर्ट पीरियड है। ये आपने साथ नोट करें कि तार पीरियड क्या है, ये शॉर्ट पीरियड है इन पीरियोडिक टेबल। शॉर्ट पीरियड इन पीरियोडिक टेबल। और इस तार पीरियड में डियर स्टूडेंट 8 एलिमेंट आते हैं। ओके, 8 एलिमेंट। तार पीरियड कंसिस्ट ऑफ 8 एलिमेंट। ओके, तार पीरियड में 8 एलिमेंट आते हैं, जो कि ये है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। दीज आर द 8 एलिमेंट ऑफ तार पीरियड। ओके, तो अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट तार पीरियड के एलिमेंट के यूजेस के बारे में। तो ये आपने साथ नोट करें। देखिए डियर स्टूडेंट, सोडियम यूज़ करते हैं इन स्ट्रीट लाइट। ओके, स्ट्रीट लाइट में यूज़ करते हैं, किचन साल्ट में, और बैटरीज में एंड ग्लास में। यह है यूजेस किसका, सोडियम। ओके, सोडियम का यूजेस है इन स्ट्रीट लाइट, किचन साल्ट, बैटरीज एंड ग्लास। अब बात करते हैं मैग्नीशियम के यूजेस के बारे में। देखिए डियर स्टूडेंट, मैग्नीशियम यूज़ करते हैं इन पिगमेंट, रेसिंग बाइक एंड फिल्टर। यह है यूजेस ऑफ मैग्नीशियम। ओके, अब बात करते हैं एल्यूमिनियम के बारे में। देखिए डियर स्टूडेंट, एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं इन रॉकेट, कार में भी इसका यूज है, प्लेन्स में एंड विंडो फ्रेम में भी यूज़ करते हैं। यह है यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम। ओके, ये आपने साथ नोट करें। इसके बाद बात करते हैं सिलिकॉन के बारे में। देखिए डियर स्टूडेंट, सिलिकॉन यूज़ करते हैं इन सोलर सेल एंड सीमेंट और ग्लास में। यह है यूजेस किसका, सिलिकॉन का। ओके, अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट फास्फोरस के बारे में। देखिए डियर स्टूडेंट, फास्फोरस यूज़ करते हैं इन फर्टिलाइज़र। इसका यूज है इन फर्टिलाइज़र में, और टूथपेस्ट में भी ये यूज़ करते हैं। ओके, फास्फोरस आर यूज इन फर्टिलाइज़र, इसका फर्टिलाइज़र में भी यूजेस है, और टूथपेस्ट में भी। ओके, इसके बाद सल्फर के बारे में बात करते हैं कि सल्फर का यूजेस किस किस में है। देखिए डियर स्टूडेंट, सल्फर यूज इन बैटरीज। ओके, बैटरीज में यूज़ करते हैं, फायर वर्क में भी। ओके, फायर वर्क में भी इसका यूजेस है। ओके डियर स्टूडेंट, इसके बाद बात करते हैं क्लोरीन के बारे में। देखिए डियर स्टूडेंट, क्लोरीन आर यूज इन वाटर प्यूरिफिकेशन। जब हम वाटर प्यूरिफाई करते हैं तो इसमें हम क्लोरीन डालते हैं। ओके, फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्लोरीन। ओके, और प्लास्टिक में भी इसका यूजेस है, और HCl में भी। इसके बाद डियर स्टूडेंट बात करते हैं आर्गन के यूज के बारे में। डियर स्टूडेंट, आर्गन आर यूज इन लाइट बल्ब। ओके, लाइट बल्ब में यूजेस है इसका, लेजर में एंड गैस डिस्चार्ज ट्यूब में। ओके, ये है यूजेस ऑफ आर्गन। तो डियर स्टूडेंट, ये है कुछ यूजेस ऑफ तार पीरियड एलिमेंट का। ओके डियर स्टूडेंट, आप बात करते हैं फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टी ऑफ तार पीरियड। फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टी के बारे में आप डिस्कस करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ तार पीरियड के बारे में। शायद आपको पता होगा अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बेसिकली है क्या। ओके, मैं थोड़ा सा और भी आपको डिस्कस करता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में क्लियर हो जाए। देखिए डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बेसिकली क्या है, जब डियर स्टूडेंट हम अरेंजमेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन का इन शेल में और सब शेल में, तो इसको कहते हैं डियर स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है सोडियम का। देखिए डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास यहाँ पर जो आपको 1 नज़र आता है ये वाला, और ये 2 और ये 2 और ये 3,
ये बेसिकली डियर स्टूडेंट हमारे पास है शेल, ओके। और ये डियर स्टूडेंट जो आपको टू नजर आता है, एस नजर आते हैं, सॉरी एस और पी और ये वाला एस, ये डियर स्टूडेंट है सब शेल, ओके ओके। तो यहाँ पर आप देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है। जब हम डियर स्टूडेंट अरेंजमेंट करते हैं किसका, इलेक्ट्रॉन का, शेल में और सब शेल में, तो इसको कहते हैं डियर स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ओके। तो आप बात करते हैं डियर स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ थर्ड पीरियड के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ थर्ड पीरियड, देखिए डियर स्टूडेंट, ये जो हमारे पास सोडियम और मैग्नीशियम है, सोडियम और मैग्नीशियम थर्ड पीरियड का, डियर स्टूडेंट इसका जो हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन है वो आता है किस में, 3s ऑर्बिटल में आता है, ओके, 3s ऑर्बिटल में। इज इट क्लियर? इसका जो हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन है सोडियम का और मैग्नीशियम, यहां पर आप देख सकते हैं ये है 3s ऑर्बिटल, ओके। इसका जो हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन है वो आता है 3s ऑर्बिटल में। इज इट क्लियर? और डियर स्टूडेंट एल्यूमिनियम से लेकर आर्गन तक इसमें जो हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन है वो आता है 3p ऑर्बिटल में। ये आपने साथ नोट करें, 3p ऑर्बिटल में, ये आपने साथ नोट करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज के लिए, ओके। तो डियर स्टूडेंट ये है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सोडियम का 1s2 2s2 2p6 3s1, ये है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सोडियम। इस तरह मैग्नीशियम का है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 12 है, 1s2 2s2 2p6 3s2, ये किसका है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ मैग्नीशियम। इसी तरह एल्यूमिनियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो डियर स्टूडेंट हम इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, ये जो हमारे पास नियॉन है, नियॉन इसका एटॉमिक नंबर है 10, और अगर बात करें इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में तो है 1s2 2s2 2p6 3s, ओके, यहाँ तक है। तो ये है किसका, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नियॉन का। तो देखिए डियर स्टूडेंट 1s2 2s2 2p6 यहाँ तक ये आपस में सिमिलर है या नहीं। तो इसकी जगह पर मैं नियॉन पुट कर सकता हूँ, हाँ मैं पुट कर सकता हूँ, नियॉन में पुट कर सकता हूँ इसकी जगह पर, ओके। तो मैं और भी डियर स्टूडेंट आपको सिंप्लीफाई करता हूँ, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है सोडियम का हम इस तरह भी कर सकते हैं, ओके। देखिए यह है नियॉन, मैंने पुट किया, ओके। और नियॉन के बाद क्या बचा, 3s1 यहाँ पर पुट करें, ओके। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हुआ किसका, सोडियम का। इस तरह डियर स्टूडेंट मैग्नीशियम के बारे में, यहाँ तक डियर स्टूडेंट नियॉन का और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिमिलर है, ओके। तो मैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट इसकी जगह पर नियॉन पुट कर सकता हूँ, हाँ पुट कर सकता हूँ, ओके। इस तरह मैंने नियॉन पुट किया इसकी जगह पर, और क्या बचा, 3s2 मैंने पुट किया। इस तरह डियर स्टूडेंट एल्यूमिनियम का, डियर स्टूडेंट एल्यूमिनियम का यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं पुट कर सकता हूँ नियॉन, ओके। 2p6 तक मैं नियॉन पुट कर सकता हूँ, हाँ। तो डियर स्टूडेंट नियॉन मैंने पुट किया, क्या बचा, 3s2 एंड 3p1, 3s2 और 3p1 बचा। इस तरह डियर स्टूडेंट सिलिकॉन का, सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट यहाँ से लेकर डियर स्टूडेंट यहाँ तक मैं पुट करता हूँ नियॉन, हाँ मैंने नियॉन पुट किया, ओके। तो क्या बचा, 3s2 बचा, ओके, और 3p2 बचा, ओके डियर स्टूडेंट। ये है सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो डियर स्टूडेंट इसका फास्फोरस, सल्फर का और क्लोरीन का और आर्गन का आप खुद कर सकते हैं, ओके ओके डियर स्टूडेंट। ये है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, आपने ये नोट करना है, ओके डियर स्टूडेंट। आप डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ थर्ड पीरियड का, ट्रेंड इन एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस क्या है, देखिए डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक एटम है और इस एटम का ये क्या है, शेल एंड न्यूक्लियस। ये है न्यूक्लियस, ओके, ये है न्यूक्लियस और ये है शेल। ये जो डिस्टेंस है बिटवीन न्यूक्लियस और शेल के दरमियान ये क्या है, ये है एटॉमिक
रेडियस। ओके, ये क्या है? एटॉमिक रेडियस। तो देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो डिस्टेंस है ये है एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस का मेजरमेंट किसके जरिए करते हैं? तो देखिए डियर स्टूडेंट, एटॉमिक रेडियस का मेजरमेंट करते हैं बाय एक्सरे डायफ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन एंड एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए। ओके, तो देखिए डियर स्टूडेंट, अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक रेडियस आर डिक्रीज। ओके, एटॉमिक रेडियस आर डिक्रीज फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन, सोडियम से लेकर क्लोरीन तक एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। ओके, तो डियर स्टूडेंट, सोडियम से लेकर एल्यूमिनियम तक ये जो एटॉमिक रेडियाई है ये डिफाइन करते हैं इन टर्म ऑफ मेटालिक रेडियाई। ओके, मेटालिक रेडियाई। और सिलिकॉन से लेकर क्लोरीन तक है कोवेलेंट रेडियाई। ओके, तो इसमें मेटालिक रेडियाई क्या क्यों है? बिकॉज ऑफ मेटालिक बॉन्ड, और इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है, इसलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं इन टर्म ऑफ कोवेलेंट रेडियाई। ओके, और ये जो आर्गन है इसमें वंडर वाल फोर्स है, और वंडर वाल फोर्स ट्रू केमिकल बॉन्ड नहीं है। अगर दो आर्गन आपस में कंबाइन होते हैं तो इसके दरमियान वीक फोर्स डेवलप होता है, और वो वीक फोर्स है व्हाट? वंडर वाल फोर्स। ओके, वंडर वाल फोर्स। इस वजह से इसका जो साइज है, रेडियाई है, वो ग्रेटर है। इसका जो रेडियाई है वो क्या है? ग्रेटर है। इसका रेडियस सबसे ज़्यादा है देन कोवेलेंट रेडियस। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो क्या है? ट्रेंड इन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? देखिए डियर स्टूडेंट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मोल ऑफ अ गैसियस एटम इज कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। डियर स्टूडेंट, वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए दरकार हो फ्रॉम वन मोल ऑफ अ गैसियस एटम से, तो इसको कहते हैं डियर स्टूडेंट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास है वन मोल गैसियस एटम, तो अब इससे मैं इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी सप्लाई करता हूँ। अब इसको मैंने एनर्जी सप्लाई किया इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये एनर्जी यूज़ हुआ इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में, और इस एनर्जी को कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ये क्या है? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इज इट क्लियर? ये आपने साथ नोट करें। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी रिप्रेजेंट करते हैं बाय I.E। ओके, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय I.E, आयोनाइजेशन एनर्जी। और इसका मेजरमेंट करते हैं डियर स्टूडेंट, मेजरमेंट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए, और किलोजोल पर मोल। ओके, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा MCQs के लिए। अब सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? देखिए, सेकेंड आयोनाइजेशन डियर स्टूडेंट वो एनर्जी है जब हम सप्लाई करें अगेन फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मोनोपॉजिटिव गैसियस एटम से। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है? मोनोपॉजिटिव गैसियस एटम है। अब अगर अगेन मैं इससे सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहूँ तो मैं इसको डियर स्टूडेंट अगेन सप्लाई करता हूँ एनर्जी। अब इसको मैंने अगेन एनर्जी सप्लाई किया। ओके, और ये एनर्जी यूज़ हुआ सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। ओके, सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ये यूज़ होता है, इसलिए इसको डियर स्टूडेंट कहते हैं सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं +1 इलेक्ट्रॉन। अब ये इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ये एनर्जी यूज़ हुआ, इस वजह से डियर स्टूडेंट इसको कहते हैं सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी को फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इसलिए कहते हैं कि ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है, इस वजह से इसको कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी को सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इसलिए कहते हैं डियर स्टूडेंट कि ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। डियर स्टूडेंट, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होता है। वजह क्या है कि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होता है? वजह है कि डियर स्टूडेंट इसमें न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, और न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है। ओके, तो यह है पैटर्न आयोनाइजेशन एनर्जी का।
टारपीडेड एलिमेंट का। तो यहाँ पर आप देखते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। तो डियर स्टूडेंट अक्रॉस द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है, बट डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम का जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो एल्यूमिनियम से ज़्यादा है। तो वजह क्या है कि एल्यूमिनियम से मैग्नीशियम का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको रीज़न डिस्कस करता हूँ कि रीज़न क्या है। रीज़न ये है डियर स्टूडेंट, और ये इंपॉर्टेंट भी है MCQs के लिए। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है मैग्नीशियम का 12, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, और इसका है 13 एल्यूमिनियम का, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रीज़न ये है कि मैग्नीशियम का आयनाइजेशन एनर्जी क्यों ज़्यादा है एल्यूमिनियम से। एल्यूमिनियम का आयनाइजेशन एनर्जी क्यों कम है देन मैग्नीशियम से, वजह क्या है, रीज़न। तो देखिए डियर स्टूडेंट, फर्स्ट रीज़न ये है कि ये लास्ट इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूरी फासले पर है। ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूरी फासले पर है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इस पर कम है, इस वजह से एल्यूमिनियम का आयनाइजेशन एनर्जी कम है देन मैग्नीशियम से। इसके लिए कम एनर्जी दरकार है फॉर द रिमूविंग ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, और इसके लिए एनर्जी ज़्यादा दरकार है। क्यों? ये न्यूक्लियस के करीब है और ये 3p ऑर्बिटल में वाक़या है इसका। तो वन रीज़न ये है कि ये न्यूक्लियस से अवे है। ओके, ये क्या है, न्यूक्लियस से अवे है। और सेकेंड रीज़न क्या है, सेकेंड रीज़न डियर स्टूडेंट ये है कि इस 3s ऑर्बिटल ने शील्ड किया है, 3p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन शील्ड किया है किसने, 3s ऑर्बिटल ने। ओके, तो ये रीज़न है कि मैग्नीशियम का आयनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर है देन एल्यूमिनियम से। ओके, तो अब बात करते हैं सल्फर का आयनाइजेशन एनर्जी क्यों कम है देन फास्फोरस से। अब इसका रीज़न भी डिस्कस करते हैं कि इसका आयनाइजेशन एनर्जी क्यों कम है, फास्फोरस का ज़्यादा है, सल्फर का कम है, वजह क्या है। देखिए इसका एटॉमिक नंबर है 15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p3, एंड सल्फर का है 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फास्फोरस में 3p ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, ये हाफ फील्ड है। ओके, और इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हाफ फील्ड नहीं है और ना ये कंप्लीट फील्ड है। ओके, ना ये हाफ फील्ड है और ये ना कंप्लीट फील्ड है। तो रीज़न ये है डियर स्टूडेंट कि अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल, अगर ऑर्बिटल हाफ फील्ड हो या कंप्लीट फील्ड हो तो वो मोर स्टेबल होगा। ओके, और ये हाफ फील्ड है, ये मोर स्टेबल है, और ये हाफ फील्ड या भी नहीं है और ना तो कंप्लीट फील्ड है, इस वजह से इसका जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम है। ये जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके दरमियान रिपल्शन होता है और रिपल्शन होने की वजह से भी इसका आयनाइजेशन एनर्जी कम है। इज इट क्लियर? अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करें कि यह हमारे पास है हाफ फील्ड, और अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल अगर हाफ फील्ड हो, ओके, ये हाफ फील्ड है या कंप्लीट फील्ड हो तो मोर स्टेबल होगा, या अगर हाफ फील्ड हो या कंप्लीट फील्ड तो मोर स्टेबल होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हाफ फील्ड है, ये मोर स्टेबल है। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ना तो हाफ फील्ड है और ये ना कंप्लीट फील्ड है। ओके, इस वजह से इसका आयनाइजेशन एनर्जी कम है। और ये जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है इस और ये फोर्थ, ये जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके दरमियान रिपल्शन फोर्स होता है और इसी वजह से इसका आयनाइजेशन एनर्जी कम है। तो ये है डियर स्टूडेंट आयनाइजेशन एनर्जी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आपसे पूछे कि मैग्नीशियम का आयनाइजेशन एनर्जी क्यों ज़्यादा है देन एल्यूमिनियम से, तो मैंने वो रीज़न भी आपको डिस्कस किया। और अगर कोई आपसे पूछे कि फास्फोरस का आयनाइजेशन एनर्जी क्यों ज़्यादा है देन सल्फर है, तो मैंने वो भी आपको रीज़न बताया। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस